अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने लिक्विडिटी रेशियो के बारे में जाना था। लिक्विडिटी रेशियो असल में कंपनी की एबिलिटी होती है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को किस हद तक पे कर सकती है। इसी तरह सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी की एबिलिटी होती है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को किस हद तक पे कर सकती है। तो इसमें दो मशहूर जो रेशियो है इसके बारे में हम जानेंगे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और डेब्ट रेशियो, जो कि डेब्ट टू एसेट रेशियो भी कहलाता है। तो दोस्तों, सॉल्वेंसी रेशियो में अगर हम आते हैं तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फार्मूला है कि टोटल डेब्ट्स को अगर हम डिवाइड कर दे टोटल इक्विटी से तो हमारे पास डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आ जाता है। डेब्ट टू एसेट रेशियो किस तरह निकलता है? टोटल डेब्ट्स को डिवाइड कर देंगे अगर हम टोटल एसेट से तो डेब्ट टू एसेट रेशियो आ जाएगा, यानी कि डेब्ट रेशियो आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि जो टोटल डेब्ट्स थे, मसलन ये वाला जो डेब्ट है और ये डेब्ट्स है, इनको हमने प्लस किया और डिवाइड कर दिया टोटल इक्विटी से। यानी कि टोटल इक्विटी क्या थी? टोटल ओनर इक्विटी ये थी, तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 0.43 रेशियो आ गया। यानी कि ये रेशियो जितना कम है उतना बेहतर है। अगर 1 से ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो पे करने की सलाहियत है वो ख़राब होते जा रही है, कि डेब्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जितना कम, 1 से अगर कम है तो इसका मतलब है कि बेहतर है। जितना कम होगा उतना बेहतर है, लेकिन 1 से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि कंपनी में डेब्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अब उसकी स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। तो इस तरह हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट कर देख लेते हैं। तो हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप इक्वल टू टाइप कर दें। मैंने ब्रैकेट में ऑन कर दिया क्योंकि मुझे दो चीज़ें प्लस करवानी है। ये जो डेब्ट है प्लस हमारे पास एक ये भी डेब्ट है, और इसको मैंने क्लोज़ कर दिया ब्रैकेट को। मैंने डिवाइड किया। अब क्या है? टोटल ऑनर इक्विटी, इसको मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर दिया और जैसे ही इंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने डेब्ट रेशियो भी निकाला है, जिसमें मुझे ये डेब्ट और इन डेब्ट को प्लस किया मैंने और डिवाइड कर दिया टोटल एसेट से, तो ये 0.23 आ गया। तो इस तरह आप एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो को। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।